तो बच्चों, जीनियस शिक्षा किड्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सिखाने वाले हैं आपको हिंदी की 12 खड़ी, यानी हिंदी की ककहरा क से ज्ञ तक हम आपको आज की इस क्लास में जो है ना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को आप कर दीजिए लाइक, क्योंकि बाद में आप जो है ना भूल जाते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो वह जो है ना, यानी वो क्लास जो है ना आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा और आप घर बैठे आसानी से हमारी क्लास के माध्यम से जो है ना आप पढ़ना लिखना सीखते रहेंगे। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है ना यहाँ पे आ दिया गया है अह तक, और नीचे इसकी जो है ना मात्रा दिया गया है, हिंदी की मात्रा। जो पहले क्लास में, यानी इससे पहला वाला क्लास में जो है ना हम हिंदी की मात्रा सिखाए थे और उसका प्रयोग करना भी सिखाए थे। तो आई होप यदि आप पिछला क्लास देखे होंगे तो वो समझ में गए होंगे। तो आज का यह क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और समझ में भी आएगा। यदि आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं हिंदी की मात्रा, तो सबसे पहले इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए और हिंदी की मात्रा जो है ना आप सीख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। यदि हिंदी की मात्रा सीख गए हैं, पहचान करना सीख गए हैं, पढ़ना लिखना दोनों सीख गए हैं, तो यह क्लास आपके लिए है। तो आइए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला अक्षर फिर से हम एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। हिंदी की मात्रा अ है, इसका कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का जो साउंड होता है ना वो हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में क से ज्ञ तक उसमें जो है ना अ का साउंड आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा अक्षर आ है। आ की मात्रा जो है ना ये है। ठीक है, छोटी ई, इसकी मात्रा जो है ना ये है, एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, यहाँ पे देखिए एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर झुकी हुई रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटी ऊ, यहाँ पे देखिए इसका मात्रा जो है ना ये है। ठीक है, इसके उच्चारण में, यानी छोटी ई की मात्रा में उच्चारण में कम समय लगता है, बड़ी ई की मात्रा के उच्चारण में थोड़ा इससे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, यहाँ पे छोटी ऊ, इसके भी उच्चारण में कम समय लगेगा। बड़ी ऊ, यहाँ पे देखिए बड़ी ऊ की मात्रा, इसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा उच्चारण होगा, यानी लंबा उच्चारण होगा छोटी ऊ से। री की मात्रा ये है। ए की मात्रा एक एकले रहेगा ऊपर। अय, इसमें डबल एकले रहेगा, यानी इसको एकार कहते हैं और इसको ऐकार कहते हैं। ठीक है, ओ की मात्रा ये देखिए एक डंडा रहेगा, ऊपर एक एकार रहेगा, यानी ओकार इसको कहते हैं। ठीक है, ओ की मात्रा। औ, यानी औ की मात्रा यहाँ पे देखिए एक डंडा रहेगा, दो ऊपर एकार रहेगा, यानी एकले रहेगा, तो इसको औकार कहा जाता है। ठीक है, अन या अम, यहाँ पे देखिए अन या अम की मात्रा जो है ना एक बिंदी रहेगा। ठीक है, ऊपर, और देखिए यहाँ पे अह, यहाँ पे दो बिंदी रहेगा, एक ऊपर और एक नीचे, इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण ह होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करते हुए हम क से ज्ञ तक हिंदी 12 खड़ी यानी ककहरा सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम कॉपी इसका प्रयोग करके दिखाते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट इसको पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसमें अ की साउंड है क। ठीक है, का, देखिए यहाँ पे क और इसमें आ की मात्रा लग गया है, तो क्या बन गया का। की, यहाँ पे देखिए छोटी की है, यहाँ पे क है और क में क्या है, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे। की, यहाँ पे देखिए क और इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा है, तो क्या होगा की। यहाँ पे देखिए कु, क है और इसमें छोटी ऊ की मात्रा लगा है, तो क्या पढ़ेंगे इसको कु। कु, यहाँ पे देखिए क और इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगा है, तो क्या होगा कु। यहाँ पे देखिए क्री, क है और यहाँ पे री की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे इसको क्री। के, यहाँ पे देखिए क और इसके ऊपर एक एकले है, यानी एक ही मात्रा है, तो क्या होगा के होगा। यहाँ पे देखिए क पे अय की मात्रा लगा है, यानी डबल एकले है, तो इसको क्या पढ़ेंगे कै। यहाँ पे देखिए को में ओ की मात्रा, क्या होगा को। क में औ की मात्रा लगा है, तो क्या होगा कौ।
कन या कम, देखिए क के ऊपर बिंदी है यानी अनुस्वार है, ठीक है, अन या अम की मात्रा है, तो कन या कम पढ़ेंगे इसको। कह, क और इसमें अह की मात्रा यानी दो बिंदी है ऊपर नीचे, विसर्ग लगाए, सो कह पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है आप क से ज्ञ तक सभी अक्षरों पे आप मात्रा का प्रयोग करते हुए इसका 12 खड़ी आप सीखेंगे। तो आइए अब हम ख का ककारा देखते हैं, जिसको डायरेक्ट पढ़ेंगे। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खरी, खे, खाए, खो, खाओ, खन या खम, खह, ग का ग, गा, गी, गी, गु, गू, ग्री, गे, गए, गो, गौ, गन या गम, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घ्री, घे, घाए, घो, घाओ, घन या घम, घह। यहाँ पे जो है ना अंग का 12 खड़ी नहीं सीखेंगे या नहीं बताएं इसमें यहाँ पे, क्योंकि अंग का प्रयोग जो है ना हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, च का च, चा, ची, ची, चू, चू, चिरी, चे, चाय, चो, चौ, चन या चम, चह, छ का छ, छा, छी, छी, छू, छू, छ्री, छे, छय, छो, छौ, छन या छम, छह। तो चलिए बच्चों आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं हिंदी 12 खड़ी। ज, जा, जी, जी, जू, जू, ज्री, जे, जय, जो, जौ, जन या जम, जह, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झ्री, झे, झाए, झो, झाओ, झन या झम, झह। ट का यहाँ पे इया का भी हिंदी 12 खड़ी नहीं सीखेंगे लोग, क्योंकि इया का भी प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए, ट, टा, टी, टी, टू, टू, ट्री, टे, टय, टो, टौ, टन या टम, टह, ठ, ठा, थी, थी, ठू, ठू, थ्री, थे, थे, ठो, ठौ, ठन या ठम, ठह। ड, इसको र भी पढ़ाता है, ड़, ड़ा, री, री, रू, रू, ड़ी, ड़े, रे,
रो रो, रन या रम रह, इसको ड भी पढ़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ढ ढा, ढी ढी, ढू ढू, ढी ढे ढाए, ढो ढाओ, ढन या ढम ढह, अड़ अड़ा, इणी इणी, उणु उणु, इणी अणे अणे, अणो अणो, अणन या अणम अणह, त ता ती ती, तु तू, त्री ते तय, तो तौ, तन या तम तह, थ था थी थी, थू थू, थ्री थे थे, थो थाओ, थन या थम थह। चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। द दा दी दी, दु दू, द्री, देखिए यहाँ पे द में री की मात्रा है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे हम द्री पढ़े हैं, ठीक है। दे दे, दो दो, दन या दम दह, ध धा, धे धी, धू धू, ध्री धे धाय, धो धाओ, धन या धम धह। तो चलिए बच्चों और भी आगे पढ़ना सीखते हैं हिंदी 12 खड़ी। न ना नी नी, नो नू, नृ ने नए, नो नौ, नन या नम नह, प पा पी पी, पू पू, प्री पे पै, पो पौ, पन या पम पह, फ फा फी फी, फू फू, फ्री फे फै, फो फौ, फन या फम फह, ब बा बी बी, बू बू, ब्री बे बै, बो बौ, बन या बम बह, भ भा भी भी, भू भू, ब्री भे भय, भो भौ, भन या भम भह, म मा मी मी, मु मू, मरी में मैं, मो
मौ, मन या मम, मह, य, या, यै, यै, यु, यू, इरी, ये, यै, यो, यौ, यन या यम, यह, र, रा, री, री, रु, रू, रिरी, रे, रै, रो, रौ, रन या रम, रह, ल, ला, ली, ली, लू, लू, लिरी, ले, लै, लो, लौ, लन या लम, लह, व, वा, वी, वी, उ, ऊ, विरी, वे, वै, ओ, वौ, वन या वम, वह, श यानी तालव्य श, इसका उच्चारण श होता है, शा, शे, शी, शो, शू, श्री, शे, शय, शो, शौ, शन या शम, शह, श यानी मूर्धन्य श, इसका भी सेम तालव्य श के जैसा उच्चारण होता है, शा, शी, शी, शु, शु, श्री, शे, शय, शो, शौ, शन या शम, शह, स यानी दंत स, सा, सी, सी, सु, सु, स्त्री, से, सै, सो, सौ, सन या सम, सह, ह, हा, ही, ही, हो, हू, हिरी, हे, है, हो, हौ, हन या हम, हह, छ, छ, छी, छी, छु, छु, छ्री, छे, छै, छो, छौ, छन या छम, छह, त्र, त्रा, त्रि, त्रि, त्रु, त्रु, त्रि, त्रे, त्रै, त्रो, त्रौ, त्रन या त्रम, त्रह, ज्ञ, ज्ञा, ज्ञै, ज्ञै, ज्ञू, ज्ञू, ग्री, ज्ञे, ज्ञै, ज्ञो, ज्ञौ, ज्ञन या ज्ञम, ज्ञह। तो बच्चों आज के इस हिंदी 12 खड़ी के क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास जो है ना आप समझ गए हैं तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है यह क्लास तो आप जो है ना एक बार और इस क्लास को शुरू से रिपीट कर लीजिए ताकि आपको जो है ना अच्छे तरीके से हिंदी की 12 खड़ी क से ज्ञ तक यानी ककहारा आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाए। ध्यान रखिएगा, आप जो है ना पढ़ने के बाद अपने कॉपी में खुद से क से ज्ञ तक इसको लिखने का भी प्रैक्टिस करना है, लिखकर और आपको मिलाना भी है कि कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है, ताकि आपको जो है ना आगे हिंदी पढ़ने लिखने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो बच्चों आज के इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी 12 खड़ी सीख ले, ताकि आगे हिंदी पढ़ने में उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बच्चों तो जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी पढ़ने के क्लास में, जिसमें हम अब शुरू करेंगे मात्रा वाले शब्द, जिसमें पहला क्लास होगा हमारा आ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य को जो है ना आपको पढ़ना सिखाएंगे। तो उसको पढ़ने से पहले यानी क्लास को करने से पहले आप जो है ना हिंदी की मात्रा और आज का यह क्लास हिंदी की 12 खड़ी दोनों कंप्लीट कर लीजिए अच्छे तरीके से पढ़ना और लिखना, ताकि आने वाला जो मात्रा का क्लास होगा वो आपको इजीली समझ में आएगा और आप आसानी से पढ़ना लिखना दोनों सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों।